4.5 में कोई डाउट है क्या? किए कि नहीं किए 4.5? किए। किए मानसी, की क्या तुमने 4.5? अभी क्या है यार, तुम बोल ही नहीं रहे हो। सायन 4.5 की क्या तुमने? हाँ। होगी सारी? कहाँ तक की? 10 की। चलो, है ना। अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ये कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया होगा सबका। 10 तक हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना भाई, है ना। हम तुम नहीं पूछ रहे तो मैं भी नहीं बता रहा, बैठे रहो। सर आपने करवा दिए थे सर ये भी क्वेश्चन। मैंने सारे तो नहीं करवाए थे ना, कुछ कुछ करवाए थे। हाँ वही सर, आपने एक दो करवा दिए थे इसमें। हाँ, तो एक दो करवा दिए तो बाकी तुमको ट्राई करने चाहिए थे ना, तुमने ट्राई नहीं किया ना। सर 10 तक तो आसान है। आसान तो है लेकिन ट्राई तो किया ना। ये मानसी को मैं 4 बार पूछ चुका हूँ अभी, कहाँ तक किए, क्या नहीं किया, कि एक बार भी नहीं बोली अभी तक। ये फिर बोलेंगे सर मुझे बोल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 10 11 है, 11 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान आसान है। अपन जानते हैं इसके अंदर क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के अंदर अपने क्या कैसे निकालेंगे इनवर्स? इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, बोलो? एडजॉइंट सर एडजेसेंट यस सर, डिटरमिनेंट ऑफ, एडजॉइंट। ये अपने पास था ना इसका फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालना अपन जानते हैं। एडजॉइंट ए क्या आता है बताओ? एडजॉइंट ए कैसे आता है? एडजॉइंट ए आता है सर ट्रांसपोज करते हैं, इनवर्स ऑफ सर, ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना। ट्रांसपोज ऑफ, है ना, कैपिटल ए वाला जो अपने पास कोफैक्टर होता है ना उसका। कोफैक्टर हाँ, वाले yes, sir. बनते हैं ना, कोफैक्टर वाले बनते हैं ना। कोफैक्टर कैसे बनता है? कोफैक्टर क्या आता है? ये कैसे आता है? ये अपने पास आता है -1 की पावर -1 की पावर है ना, R माइनस बचता है वो। हाँ, अपने yes, पास sir. आता है। ठीक है, कोफैक्टर यहाँ से आता है। तो कोफैक्टर निकाले, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बनता है अपने पास? एडजॉइंट ए बनता है। एडजॉइंट ए के अंदर जब डिटरमिनेंट कैसे निकालते जानते हैं अपन? जब डिटरमिनेंट का मैं डिवाइड करता हूँ तब अपने पास वो क्या बनता है? ए इनवर्स बनता है। और वो ए इनवर्स किसका होता है? जिसकी में, अब सिंपल सी बात है, ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो कभी भी ये होगा नहीं, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जिसमें 0 हो जाता है वैल्यू, वो कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है मानसी, मैं रिमूव कर दूं अगर अभी तू नहीं बोलेगी तो। मानसी क्या नहीं? हाँ सर। क्या क्या हाँ सर, कितनी बार बोल दिया मैं मानसी मानसी? तो पीट रहे हैं क्या तेरे को यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ किए कि नहीं किए क्वेश्चन तेरे को तूने? क्वेश्चन कहाँ तक किए? सर कल होमवर्क नहीं किया। तो होमवर्क नहीं किया तो बोल दे ऐसे कि नहीं किया सर। अच्छा बैठिए पागलों के जैसे। हाँ तो करना उसको, होमवर्क नहीं किया तो वीडियो देख के, अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो देखना, डाउट पूछना, वरना नहीं होंगे। पहले ही बता रहा हूँ 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन, बैठे रहना फिर। देखो भाई 12, क्वेश्चन नंबर 12 से मैं स्टार्ट करवाता हूँ, बता देता हूँ 12 वाला कैसे होगा। देखो 12 कैसे है। 12 अपने पास है, ये दे रखा है अपने को, ए अपने को दिया हुआ है, ए अपने को दिया हुआ है 3 7 और 2 और 5, ये अपने को ए दिया हुआ है। ठीक है ओके। और ये अपने को बी दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है? 6 8 7 9. है ना, 6 8 7 9, ये अपने को बी दिया है। अपने को प्रूव करवाना है ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू B inverse into A inverse. जानते हैं आइडेंटिटी अपन, इस आइडेंटिटी को अपने को प्रूव करवाना है। तो बताओ क्या है ये? पहले तो बताओ मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना है क्या? Yes sir, पहले इन दोनों A और B को तो मल्टीप्लाई पहले करना पहले पड़ेगा. ए और बी को मल्टीप्लाई करवाओ। चलो करवाते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई।
A into B equal to 3725 multiplied by 6879। तो ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। ये 2 Yes, और sir. वाले लास्ट वाले ये और 2 बच गए, 2 क्रॉस 2 का आएगा। ठीक है, तो करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, 18 और ये कितना 49 कितना हो गया? सर 67 30 सर 18 है ना, 67 हो गया ये। कैसे? 6 3 जा 18 और 7 7 जा 49, 49 और 18 67। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? ये अपना ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 3 जा 24 है ना, और 7 9 जा 7 9 63, तो ये आएगा 54 87 और 87 67 और ये आएगा 87। ठीक है, यहाँ पे आ गया 87। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? ये वाला कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 6 2 जा 12, 7 5 5 7 35, हाँ 47। ये कौन सा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 2 जा 16 और 9 5 जा 45 है ना। तो 16 और 45 वापस 87 क्या? 5 9 45, 67 क्या? सर 61 देखो इधर देखो, ये 8 2 जा 16 और ये अगला वाला कौन सा होगा? 9 5 जा 45। ये कितना बनेगा? 61। हाँ 61 बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? अब बताओ ये क्या है अपना? ए बी आया कि ए बी? ए इंटू बी। अब अपने को क्या A निकालना into है? B. अब इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स तो बताओ, किसी का भी इन्वर्स निकालते तो कैसे निकालते हैं? सेबी का होल इन्वर्स निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ AB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो एडजॉइंट AB निकालते हैं, तो निकालो एडजॉइंट AB। तो एडजॉइंट A के लिए पहले क्या आएगा? पहले अपने पास आएगा है ना ये वाला, इसका कैपिटल A, इसका कैपिटल A निकालो। इसका कैपिटल A निकालेंगे, ये -1 की पावर 1 + 1 तो +1 बनेगा, +1 ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ दिया तो आ गया 61। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला बताऊं क्या पूरा? या आ गया समझ? आ गया सर, आ गया। ना अच्छा ये तो कैपिटल A11 निकालेंगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और इस रो को कॉलम को छोड़ देंगे तो इस ओनली 61 बचेगा। 61 क्या आ जाएगा अपने पास? -1 की पावर 2 प्लस का 61। प्लस का 61। ठीक है, अब अगले वाला A12 ये वाला निकाल लें तो माइनस की पावर 1 + 2। ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो 47, ये आएगा -47। ठीक है, और A13 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 3। ठीक है 13, और ये छोड़ेंगे तो 87, तो ये आ जाएगा प्लस का 87। ठीक है, और A14 निकालूंगा मैं तो -1 की पावर 1 + 4। ठीक है, तो ये 14 इसको निकालूंगा तो 67 है ना, तो -67। तो ऐसे आ गया अपने -61। ठीक है, ये अपने पास आ गया एडजॉइंट A, और फिर आएगा माइनस का 47 -67। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अपने पास क्या आ गया? एडजॉइंट A आ गया। ओके ठीक है, अब अपन इसकी क्या निकाल, अब इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ AB भी निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ AB देखो अपन याद करो। अब ये डिटरमिनेंट अपन कोई किसी के रिलेटिव में निकाल लेते हैं। किसके रिलेटिव में? इसके रिलेटिव में निकाल लेते हैं। तो देखो ये अपने पास -1 की पावर 61 है, साथ में इसको 61 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसको करेंगे भाई? रुको गड़बड़ कर दिया भाई, अपने ने कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ पे 67 आएगा भाई। देखो 1 के लिए मुझे बताना, यहाँ पे 67 देखो 2 इधर। × 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग सर होता है ना। आपने वो नंबरिंग गलत कर दी, वो A13 A14 नहीं है, वो A21 और A22 है। सर यही है सर, है ना, यही मैं बोल रहा था। इसमें -1 की पावर ही जब गलत चलेगी तो पास यहाँ पे माइनस 21
और यहाँ पे आएगा 2 2 सही हाँ है। सर, इसीलिए -1 की पावर गलत हो गई तो वहां पे माइनस तो प्लस प्लस की गलत होगी। तो ये आएगा माइनस का 1, माइनस का 87 आएगा और ये प्लस का 67 है। ये आएगा अपने पॉजिटिव पास आएगा। हाँ 2 2 प्लस 2। प्लस का 2 सही है। अब सही है क्या? यस हाँ सर। यस सर, सर। आप पे भी सही कर दो। तो ये आ bracket गया, ये आ गया, माइनस का ये और ये प्लस का, ठीक है अब सही है ना? ओके, यस सर। अपन इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है तो जानते होते हैं अपन, इसके रिलेटिव में अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा अपने पास? आएगा सबसे पहले आएगा 61, ठीक है, हाँ सर, 61 आ जाएगा। ओके, और इसके साथ में और क्या क्या आएगा अपने पास? इसके साथ में जो इसके लिए कैपिटल ए बनेगा वो, तो कैपिटल ए इसके लिए क्या बनेगा? ऐसे अपने पास ये बन जाएगा। बोलो, अभी भी गड़बड़ नहीं है क्या? कुछ चेक करो तो। सर क्या नहीं अब ठीक है। सर आप सॉल्व कर देते ना बस। है गड़बड़ है भाई, अभी भी गड़बड़ है। याद करो इसका ट्रांसपोज होता था, इसका ट्रांसपोज भी तो लेना है अभी अपने को, हाँ हाँ है ना? हाँ इसका ट्रांसपोज लेंगे इसका तो वो कितना बनेगा? तो ये रो बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा 61 -47 नीचे और और -87 -87 और 67। बोलो समझ में आया? अब बिल्कुल सही है ना? पता नहीं मुझे है ना, खुद ही मैं ऐसे ही पता चल गया कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसे है ना, पता चल जाता है जब ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन किए होते हैं ना, तो खुद ब खुद ही पता चलने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब ये अपना बिल्कुल सही है। अब अपन क्या करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? ए बी निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, ए बी कौन सा है? ये है क्या? ए बी ये रहा, सर, है ना? तो इसका यही है। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जानते हैं अपन किसी का भी डिटरमिनेंट निकालना है ए बी, तो अपन ये a1 स्मॉल 11 कैपिटल 11 प्लस, है ना, स्मॉल 12 और कैपिटल 12, इसके इफेक्ट में निकाल दो बस, है ना? देखिए स्मॉल 11 कितना अपने पास? स्मॉल a1 ये अपने पास है 67, तो 67 इनटू, है ना, a11 अपने पास है 61 प्लस, है ना, a12 अपने पास है 87, इसमें आएगा कैसे आया? 87, यस सर। है ना, और ये Into minus अपने पास है माइनस का 47, ये कैसे आया देखो मैं बताता हूँ, देखना जरा। अपन इसकी जो वैल्यू निकालेंगे ना ए बी की, रुको, ए बी की वैल्यू -87 है। तो इसके रिस्पेक्टिव में निकालेंगे, मान लो फर्स्ट रो के रिस्पेक्टिव में। हाँ 47 की जगह सर 81 आएगा, 87 मतलब। ना 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 ना, अपने को तो, हाँ सही है, सही, इसकी निकालनी है ना अपने को तो वैल्यू। नहीं बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। सर सही है, क्योंकि हमें कैपिटल A1 A12 की वैल्यू लेनी है ना, कैपिटल A1 तो निकालना ट्रांसपोज है ना नीचे वाला। यही है वो तो, कैपिटल वाले तो यही है ना वो। कैपिटल A2 की लेनी हाँ है। सर, इधर देखो, है ना, मैं बता रहा हूँ कैसे आया वो। जैसे मान लो अपने को इसके रिस्पेक्टिव नहीं निकालना है, ये कौन सा अपना A11 है क्या? हाँ सर, यस सर। ठीक है, और फिर कैसे करते हैं? इसके लिए -1 की पावर 1 + 1 ये, और फिर इस रो को इसको छोड़ते हैं तो ये वाला आता है। ये वाला क्या है अपने पास? ये वाला, 61 है ना, ये अपने पास है A22, ठीक है। और बताओ इसको अपने ने क्या लिखा है? इसी को तो A11 लिखा हाँ सर, है ना, Yes, इसी को sir. लिखा है। और प्लस के अंदर अपने पास A12, ठीक है, फिर -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 इसको छोड़ेंगे तो ये बनेगा A21, और इसको अपने ने क्या लिखा है? इसी को अपने ने तो A21 लिखा है। A12 यस सर। ये गड़बड़ एक चीज देखो तो, दोबारा देखो तो यहाँ पे एक बार, हाँ सही बात है ना। हाँ, तो yes. अपने पास क्या आ गया? A11, और ये अपना कितना बन गया? ये अपना बन गया कैपिटल A11, ठीक है, और प्लस के अंदर ये बन गया A12 और वो बन जाएगा कैपिटल A12। यही तो बना है अपने पास, देखो भी एक बार। सर ये डिटरमिनेंट में हमेशा A12 स्मॉल A12 इनटू कैपिटल A12 तक ही निकालते हैं। हाँ यही करते। अरे देखो ना, जब डिटरमिनेंट निकालनी होती है तो अपन कैसे, 20 की तुम वो मत देखो एक बार, उसको मत देखो, पहले इसका जब डिटरमिनेंट निकालना तुम डायरेक्ट निकालो। तो अपन डिटरमिनेंट निकालते तो -1 की पावर 1 + 1 इनटू ये, और फिर इसको रो को छोड़ के बचता था वो, वही तो करते थे।
हाँ हाँ यस सर। तो उसी को तो अब ये सिंपल सी बात है, -1 की पावर 1 + 1, अब उसको छोड़ के जो बचा इसी को तो कैपिटल ए लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? कैपिटल ए जो Yes, sir. कोफैक्टर होता है वो यही तो होता है ना अपना, सिंगल डिटर्मिनेंट की है वैल्यू। ना, यही होता है। तो अब इसको ही तो a1, अब कौन से एलिमेंट का ये a11 का कैपिटल A11 है, तो ये आ जाएगा a11 a11, a12 a12, a13 a13, जितने भी होंगे वो पूरी आ जाएगी रो या पूरा कॉलम, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं सर, ये वाली चीज तो समझ आ गई है, बस ये पूछ रहा हूँ कि ये A12 तक ही निकालते हैं बस। अरे a12 तक क्यों निकालेंगे? अगर मान लो ये पूरी रो लेनी है ना, पूरी रो, अगर मान लो 3 वाला होगा तो a13 तक निकालेंगे। नहीं सर, 1/4 तक पूछो। a14 तक कैसे आएगा जब 3 ही होंगे, तब एक मतलब 3 × 3 की होगी तब 3 ही होंगे। अगर ये 2 अरे की नहीं। 2 होंगे, नहीं आया आदित्य समझ? आ गया सर, आ गया। ये अपन जब इसकी वैल्यू निकालते तो पूरी रो ही तो लेते, पूरी रो में 2 ही एलिमेंट है तो a12 ही आएगा, और कितने आएगा? यस सर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब रखा यहाँ पे वैल्यू मैंने, तो ये अपने पास वैल्यू क्या क्या बनी देखो जरा। 67 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 67 कैलकुलेटर से करवा लो डायरेक्ट, है ना, ये मैं करवा लेता हूँ। सर 60 ये अपने पास बना है 67 3607 into 61, तो आएगा 4087। ठीक है, और उसमें से माइनस कितना है? 87 और 47। 87 into 47, ठीक है, तो 4089। 4089, ठीक है, तो कितना बचा? -2 बचेगा क्या? यस सर। है ना, डायरेक्ट -2 आ गया भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसकी जो वैल्यू है ना डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये अपने पास क्या आ गया? डायरेक्ट -2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है सर। ना, -2 आ गया। Yes, अब ये एडजॉइंट ए के अंदर -2 का क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो ये अपने पास आ जाएगा ठीक है। अपने पास कितना आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना था बोलना जरा? 67। 67 into ये तो -2 आ गया ये, तो यहाँ से मैं निकाल लिया, है ना, इनवर्स से क्या निकाले? इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बी अपने पास ये रहा 67 - 87, तो ये अब बताओ -2 का अंदर डिवाइड कर देता हूँ तो कितना कितना बनेगा बोलना जरा? सर हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 87/2। नहीं सर, उसमें कहाँ से कर रहे हो सर? उसका ट्रांसपोज जो हुआ है नीचे उसमें करो ना। उसी में कर रहा हूँ ना। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 61 है। 61 अपॉन आएगा ना। ठीक है, ये तो सही है। फिर माइनस का 40 ये आ जाएगा 47/2। ठीक है, ये आ जाएगा सर वो 87 भी माइनस का है। नहीं, माइनस का कैसे? -2 का डिवाइड करना है तो साइन चेंज हो जाएगा ना सर यस सर। अच्छा सर हाँ 87 माइनस का है ना, ये अपने पास आ तो जाएगा। -2 वाला। अरे ये तो माइनस का है तो प्लस का नहीं बन जाएगा क्या? -2 का डिवाइड करेंगे तब, हाँ हाँ सर सर वो समझ। -2 आंसर Yes, आ रहा है sir. इसलिए। है ना। ठीक है, तो ये अपने पास ए बी का होल इनवर्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो चाहे ए बी का होल इनवर्स आ गया। अब क्या करेंगे? अब ये देखो, ये अपने को ए दे रखा है, बी दे रखा है, इन दोनों को वापस से ट्रांसपोज पहले अलग अलग ए इनवर्स बी इनवर्स निकालेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग बी इनवर्स निकालेंगे, अलग अलग ए इनवर्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देखोगे यही आएगा। वो भी सर बोलो समझ में आया कि इक्वल नहीं आएगा। हाँ कर यस लोगे या मैं करवाऊं? सर, कर लेंगे। पक्का? कर लेंगे सर। है ना। Yes, sir. अब बी इनवर्स निकालना तो बी है तुम्हारे पास, एडजॉइंट भी निकाल लो, है ना। एडजॉइंट भी करा के उसका ट्रांस नहीं, कैपिटल ए निकाल के उसका ट्रांसपोज कर हाँ, देंगे। ट्रांसपोज करोगे एडजॉइंट बी आ जाएगा, फिर उसके अंदर उसके डिटरमिनेंट का डिवाइड कर देना, तब वो बी का इनवर्स आ जाएगा। ऐसे ही ए इनवर्स हाँ, निकाल लेना, ऐसे ही का निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। भाई इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, साफ साफ दिमाग में अपने पैटर्न बनना चाहिए बस। हाँ, ये क्या इनवर्स के लिए क्या चाहिए अपने को? एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे बनता है? एडजॉइंट के लिए कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है सबके लिए। कैपिटल ए कैसे निकालते हैं? तो -1 की पावर बाकी जो बचते हैं वो उसको सोल्व करवाते हैं।
उसका ट्रांसपोज करते हैं तो अपने पास एडजॉइंट ये बनता है, ये वो ऐसे वैसे, बिल्कुल आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 13 वाला बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये तो हो बोला ही है अपने जाएगा। को ए दिया हुआ है, तो बोला है a² - 5a हाँ + 7i = 0 होगा। सर ये भी 13 तो इजी हो ही जाएगा। काफी, हाँ हाँ सर, सर, इसमें तो है ना? डबल। हाँ, a² को पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर -5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, और फिर 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसके जो a into a इनवर्स। है ना, हाँ वो वाले, अब वो सोल्व करवा लेंगे। लास्ट के अंदर बोल रहा है कि फाइंड ए इनवर्स भी निकालना है, तो जानते हैं ए इनवर्स निकालने का तरीका, कोई दिक्कत थोड़ी है यस सर, निकाल लेंगे। है ना? चलो भाई, अगले वाला बोला है फॉर द मैट्रिक्स दिस दैट, जैसे सर ये a इनवर्स बोल रहा है, तो इसका वो एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल वही, करके सीधा कर सकते हैं ना। हाँ है ना, एडजॉइंट है, मतलब ए इनवर्स बोल रहा है तो एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस खत्म, यस सर। है ना? अगले वाला 14 वाला बोला है फॉर द मैट्रिक्स दिस फाइंड द नंबर a एंड b सच दैट a² + a + bi = 0। ये मैं करवा देता हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो, है आसान लेकिन करवा देता हूँ मैं, है ना? देखो इधर ये बोल रहा है अपने पास, ऐसे बोल रहा है कि a² + a + bi = 0। सिंपल सी बात है, a अपने को दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है अभी, a अपने को ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अपना 14, ए अपने को दिया हुआ है ये वाला 3 2 3 2 1 1। है ना, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पहले बताओ a² निकालना है, तो a² निकालना है तो ये को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हाँ यस सर 3 2 1 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 1, ठीक है, ये करूंगा मैं, सर, 9 + 2 है ना? तो पहले ये भी 2 11। × 2 का है, तो ये भी 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का, ये 2 2 लास्ट वाला 2 और 2 का ही बचेगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट 3 कॉलम, 9 4 2 30, 1 2 11, 11 है ना? ओके, सर, 11 सर, सॉरी 11। 11, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 = 6, 2 1 3 2 6 6 2 2 1 2 8। 8, ठीक है। अगले वाला क्या आ रहा है? 3 1 3 4, सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 1 1 4, 3 1 3 1 1 4, है ना? फिर ये 1 सेकंड 2 रो सेकंड 2 कॉलम, 3 तो 2 2 1 3। 1 3, ये अपने पास बन गया a², ठीक है, a² बन गया। अब अपने को क्या निकालना है? a निकालना है, तो a into a, स्मॉल a, सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ, है ना? यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3a 2i 2a 1a 1a 1a, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। है ना, ये अपने पास बन गया। और bi क्या बनेगा? तो bi b into a इनवर्स a। के साथ i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कॉलम वाले सारे वो, डायगोनल वाले 0, सारे 1, डायगोनल वाले 1 0 0 1। डायगोनल वाले 1, बाकी सारे 0, फिर क्या बनेगा बोलो? यस ये अपने पास बनेगा b 0 b 0 0 नहीं आया, यस यस सर बी क्या बन बनेगा? गया। अब बोल रहा है सबको ऐड करवा दो, तो ऐड, अब देखो कई बार Yes, देखो भाई, इधर सुनो, मान लो कई बार यहाँ पे माइनस होता है ऐसे, तो माइनस होता है तो तुम क्या कराओगे? जैसे अपन ब्रैकेट वाले में मैंने बताया था ना तुमको, ऐसे a - b का होल स्क्वायर कभी याद नहीं हाँ सर, रखते, ब्रैकेट में माइनस -b लेके मतलब -b का होल स्क्वायर याद बाहर रखते प्लस ले हैं। लेंगे। इसको भी यही करेंगे, a² प्लस और अंदर ले लेंगे -a का मल्टीप्लाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस हमेशा ये करोगे, इससे गड़बड़ होने का चांस खत्म हो जाता है, ठीक है? क्या सर? ओके, चलो अब यहाँ से अपन करते हैं, उसने a² लिखा है तो a² की वैल्यू लिख दी अपने ने, a² कहाँ है? ये रहा a² 11 8 4 3, 11 8 4 3 प्लस a लिखा है a, है ना, कैपिटल A इंटू a, वो कितना अपने पास 3a 2a 1a 1 3a 2a 1a 1a, ठीक है, प्लस bi इसने लिखा है, तो वो अपने पास है b 0 0 b, और इक्वल टू बोल रहा है 0, इक्वल टू 0 मतलब 0 मैट्रिक्स क्या 0 0 0 0, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर ठीक है, अब अपन जानते हैं जो जो यहाँ पे अब सब प्लस वाला ही है, अगर अपन माइनस वाला होता तो भी बीच में प्लस आ जाता, अपन वैसे कर लेते तो,
ठीक है, अब जानते Yes, हैं sir. कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बताओ ये क्या बनेगी, बोलो 11 + 3a + b बनेगा क्या पहला, हाँ, Yes, yes. sir. है ना, 11 + 3a + b, ये क्या बनेगा, a Yes, sir. + 2a + 0 प्लस 3a प्लस 0 + 2a, Plus 2 है। ठीक है, 2 ये है क्या क्या? होता है 4 + a + 0, 4 + हाँ, a, है ना, ये बनेगा 4 ये 3 बनेगा + 3 a प्लस थ्री a प्लस प्लस b। a प्लस है ना, ये बनेगा। और ये किसके इक्वल है, 0 के, 0 0 0 0। और अब जानते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो 4a हाँ, प्लस इसको करो, 4a 4 + a इक्वल टू = ये 0, तो a की वैल्यू -4, इक्वल टू -4, है ना, ये आ 3a गया। प्लस b में रख इस देंगे। तरफ तो 3 + a + b = 0, माइनस इसकी वैल्यू रख दो -4, 3 प्लस ये b माइनस इक्वल का टू 1 4 आएगा। और प्लस के अंदर b = 0, हाँ, yes, sir. 3 - 4 क्या -1 + b = 0, तो b की वैल्यू 1, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, a और b की वैल्यू आ गई। कितना Yes, sir. इजी है देखो, खुद ही सोचो, ये तो ऐसे तो 3rd क्लास 4th क्लास में होते हैं ऐसे क्वेश्चन तो, यस सर। है ना, आगे सबको समझ, कोई दिक्कत थोड़ी है Yes, इसमें, sir. है ना, आराम से कर सकते Yes, हो। sir. अभी अगर a इनवर्स पूछता तो वो भी अपन निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाला देखो क्वेश्चन नंबर 15, बताओ कर लोगे क्या, बिल्कुल ऐसा ही है 15, उसमें a क्यूब निकालना है, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे a से, और सर है ना, यस सर कर क्वेश्चन लेंगे। नंबर 15 वाले में आराम से कर सकते हो ना, लास्ट में सर 0। हाँ हाँ सुधांशु बोलो बोलो, हम लोग मैट्रिसेस निकालने की डिटरमिनेंट, क्या चीज, सर हम लोग मैट्रिसेस कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट, मतलब ये वाले क्वेश्चन में। ये सब मैट्रिक्स के है, डिटरमिनेंट नहीं है अभी, ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन है सारे, देखो इधर इनको अच्छे से देखो, कौन कॉलम के जैसे नहीं है ये सारे, वो जो ब्रैकेट होता है उसके जैसे, ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, मैट्रिक्स के ही हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नहीं है, डिटरमिनेंट यूज आ रहा है बस इसमें, है ना, इनवर्स निकालने वगैरह में, ये है क्या समझ, नहीं सर आ गया समझ में सर। आ गया। ना, चलो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो ये समझ गए होंगे तुम, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा भाई, है ना, 17 18 खत्म, बस हो गया, ठीक है, करना ट्राई, हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चन। आगे आगे स्टार्ट करते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैट्रिक्स, है ना, अब उनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है, देखो जरा इधर सर देखो, 4.6 भी, क्या, 4.6 भी है। हाँ वही तो करवा रहा हूँ, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, है ना, अगला वाला देखो इसके अंदर क्या है, इधर सुनो, 10th क्लास में याद करो, तुमने वो पढ़ के आए थे क्या, 10th क्लास के अंदर तुमने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस हाँ, सर। yes. a1x plus Square plus b1y bx plus plus c। c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। अब इसके अंदर 3 टाइप की लाइन होती थी, पहली लाइन एक दूसरे को कट करने वाली, दूसरी लाइन जब इसके अंदर पैरेलल हो जाता था, और तीसरी लाइन पैरेलल होती थी एक कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट। तो इसके अंदर अब इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं, इसमें नहीं बनते, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, yes. Yes, sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते थे उसको बोलते थे कंसिस्ट, हाँ है ना, नहीं इनकंसिस्ट बोलते थे क्या उसको, सर कंसिस्टी बोलते हैं सर। Sir, याद करो भाई, मुझे तो ध्यान नहीं है सर वही बता रहे थे सर, सर रियल नंबर जो बनते हैं और जो अनरियल बनते हैं उसको रियल बोलते नहीं, हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पे, इसके अंदर एक सॉल्यूशन बनेगा, इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, जिसमें सॉल्यूशन बनते हाँ। हैं वो शायद कंसिस्ट होता है, sir consistent होता है सर, जिसमें नहीं बनता तो इनफाइनाइट उसको वाले में तो inconsistent नहीं बोलते बनता हैं। है इसमें, ये वाला कंसिस्ट होता है, ठीक है ना, और ये होता है अपना इनकंसिस्ट, हाँ सॉल्यूशन होते हैं, सही बात है, इनकंसिस्ट में सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों केस को बोलते हैं इनकंसिस्ट और इसको बोलते हैं कंसिस्ट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। Yes, sir. कोई भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर इनकंसिस्ट होता है ना, इनकंसिस्ट इन का मतलब होता है उसमें होना, कंसिस्ट का मतलब होता है ये सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है, ऐसे कुछ होता है उसके अंदर। नहीं सर इसको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, इसको, इसी को सर, ये एक के ऊपर एक वाले को। अरे वो तो बात जिसके की ऊपर बात है, consist- जैसे ये वाला होता है, इसको बोलते हैं एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, कि ये वाला एक होता इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग ये होता है, पैरेलल एक होता है ये हाँ। वाला, इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर होता है उसको सर, बोलते हैं, कंसिस्टेंट ही बोलते हैं सर, इधर देख लो ना ऊपर, यही इसी वाले वो पेज नहीं पे बोल लिखा रहा हुआ है। मैं,
इसके अंदर एक बात कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक टर्म और आया था बाद में अपने पास, यस सर। एक सर term वो तो और आया था। कोइंसिडेंट था ना, सुनो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट अरे लाइन का लाइन नेम होती है, कोइंसिडेंट। जब एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है ना उसको बोलते हैं, ये कोइंसाइड बोलते हैं इनको, या कौन सी जो तुम बोल रहे हो हाँ सर। हाँ आगे ना, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड वो अलग है, जो कंसिस्ट और इनकंसिस्ट है ना वो अलग है। इनकंसिस्ट और कंसिस्ट में क्या होता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर सॉल्यूशन है चाहे कितने ही हो, है ना, अगर एक है तो भी, दो है तो भी, इनफाइनाइट है तो भी, अगर सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्ट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्ट, है ना। तो देखो पैरेलल वाले में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्ट, वो कंसिस्ट, है ना। और इसमें इन दोनों में, इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इनको बोलते हैं इनकंसिस्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन साइड तो अलग, ये- वो अलग चीज है, ठीक है। वो तो ये Yes, मतलब sir. लाइन का एक वो हो गया कि हाँ इसको नाम दे दिया, इसको नाम, इसको जैसे पैरेलल होता है वैसे, ठीक है। चलो, तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज काम आएगी, कैसे देखना है यस सर, आगे सर। है ना। तो जिनके सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं इनकंसिस्ट, याद रखना। तो क्या बोल रहा है, देखो इसमें Consist- बोला भी है ना। तो वो पहले बोला है कंसिस्ट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सेड टू बी कंसिस्ट इफ इट सॉल्यूशन, है ना। अरे तुम लोगों ने मुझे गलत पढ़ा दिया, सर मैं बोल तो रहा हूँ, कंसिस्ट में कंसिस्ट solution बोल तो रहा हूँ। जिसकी सॉल्यूशन नहीं है तो मैं पहले से ही बता रहा था, है ना। हाँ हाँ ठीक है, पहले से ही बता रहा था भाई, ये मैं बोल रहा था, मुझे याद नहीं है, मुझे बता दो, है ना। तो ये क्या है, कंसिस्ट के अंदर होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और Yes, इसमें sir. वो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये मान लो इसमें 100 में से 80 बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बस सिर्फ नाम में। क्यों रहते हैं कंफ्यूज? क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से याद रखा नहीं जाता, याद रखा नहीं गया, तो वहां पे जाके कंफ्यूज होते हैं। और सिर्फ इस वजह से कि उनको पता नहीं है कौन सा क्या है, उस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं बिना मतलब में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तुम्हारे Yes, साथ sir. नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बात समझ। तो क्योंकि कई टीचर होते हैं वो लास्ट में आंसर ही देखते हैं, क्या क्या कौन सा है इसका। अब तुम्हारा आंसर तो आया वहां पे, सॉल्यूशन है मतलब आया कंसिस्ट, लेकिन तुम्हारे माइंड में इनकंसिस्ट, तो लास्ट वाला देखेंगे पूरा सही है पूरा, बस एक सिर्फ IN की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हाँ नहीं ना बात। तो ये याद रखना कि जो जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्ट, और जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होते उनको बोलते हैं इनकंसिस्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना, ये वाली बात ध्यान रखना भाई। ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर इन आ रहा है ना, इन, है ना, इनकंसिस्ट आ रहा है, तो इन कैसे है, नो के जैसा है, इन नो, है ना, नो के जैसा है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे याद, मतलब थोड़ा ऐसी ट्रिक। चलो अब देखते हैं अपन, अब क्या बोल रहा है ये आगे, ये समझ में आ गया होगा तुमको, है ना। अब ये लीनियर वाला ही वैसे ही है भाई, जैसे देखो इसके अंदर अब की बार अपने को देखो 3 इक्वेशन दे दी, है ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बोला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के यूज करके अपन इन सब का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे, देखो जरा इधर आओ, अपने पास मान लो 3 इक्वेशन है, अपने पास मान लो 3 इक्वेशन है, कैसे, ऐसे जैसे वहां पे 2 थे ना, a1x + b1y + c = 0। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है अपने पास, a1x + b1y + c1z, है ना, और इक्वल टू में बोल रहा है माइनस का, इक्वल टू में d1, ठीक है, इक्वल टू में d1, ठीक है, d1 माइनस प्लस वो बाद की बात है, d1 कोई वैल्यू है। एक और a2x + b2y + c2z